नवरात्र के पहला दिन भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियाँ जिसकी वजह से माता रानी नाराज हो सकती हैं और आपके सारे बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करिए आप लोग। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, वरना स्किप कर देंगे तो कुछ भी बात आप लोग को समझ में नहीं आएगी और अपने बारे में भी कुछ आप लोग को मैं बताऊंगी। तो चलो पहला नंबर बताते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। तो आज है नवरात्र के पहला दिन। तो पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं माता रानी हर हर किसी के घर में विराजमान करे, सभी की इच्छाएं पूरी करे, पीछे से हमारी भी इच्छा पूरी करे माता रानी। तो दोस्तों आज है नवरात्र के पहला दिन और पहला दिन के मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को। तो दोस्तों पहला दिन नवरात्र के माँ दुर्गा सभी की इच्छाएं पूरी करें। जिसका पुत्र नहीं है, बच्चा नहीं है, सबसे पहले तो उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि हे माँ उनका जल्दी से गोद भर जाए। न, न बस यही कहूँगी। बाकी धन दौलत तो देखो जिसके किस्मत में जितना रहेगा उतना मिलेगा। धन दौलत का तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनी झोली भर जाए, बस माँ से यही कामना करती हूँ हाथ जोड़ के। हे माँ सभी बाझन बहनों को पुत्र प्राप्त करें, या बेटी या बेटा कुछ भी। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि नवरात्र के पहले दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना। दोस्तों हम अपने बारे में बताती हूँ कि दोस्तों मैं सुबह उठी और इतनी ज़्यादा थकी हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्र के एक दिन पहले कल आए थे खेसारी लाल। उनको आधा काम मैंने किया था, देखने के चक्कर में मैंने काम भी नहीं किया। चले गए खेसारी को देखने के लिए। खेसारी सुपर स्टार, भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी आए थे हमारे यहाँ 2 तारीख को। तो हम वहाँ चले गए 2 अक्टूबर को। तो हम वहाँ चले गए थे देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। उसके बाद से आई, आधा काम की थी, आधा काम बाकी था हमारा। तो आई, बहुत थक गई थी। 8 साढ़े 8 बज गए थे। 5 साढ़े 6 बजे का टाइम था, लेकिन वो आए 8 बजे। तो आते आते घर 8:30 9 बज गए थे। आए फिर खाना बनाए, खाए पिए सो गए। कोई काम करने को बिल्कुल नहीं मन करा। फिर सुबह उठी 4 बजे, फिर झाड़ू पोछा बर्तन जो हमारी आधा अधूरा काम था उसको मैंने फिनिश किया। उसके बाद से नहाई धोई, मंदिर गई, नहीं पहले घर पूजा की। घर पूजा करने में से हमारी छोटी सी बेबी आपको पता ही है 1 साल की, वो भी तैयार हो जाती है। दोस्तों मैं सुबह उठती हूँ मेरे साथ साथ, तो वो भी तैयार हो जाती है। तो क्या करूँ, थोड़ा सा बच्चों को देखती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, फिर थोड़ा बच्चा को देखती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ। तो ऐसे हमारी रूटीन चलती रहती है। जिसके घर में बच्चा होगा उनके साथ भी ऐसा ही होगा दोस्तों। तो उसके बाद से मैं जैसे तैसे काम अपना फिनिश की, घर में पूजा की। आपको पता है नवरात्रों में तो पाठ करना होता है। करते करते मतलब आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है पूजा करने में। 1 घंटा घर पे, आधा घंटा मंदिर में। मंदिर में तो पाठ नहीं करते, घर पे ही करते हैं। मंदिर में जाकर धूप बत्ती वगैरह करके प्रसाद वगैरह चढ़ा के घर आ जाते हैं। उसके बाद से आके अपना नाश्ता बनाई हस्बैंड जी के लिए, तो नाश्ता कर लिए चले गए। उसके बाद से मैं अपने लिए साबुन वो लाई थी, क्या कहते हैं, रामदाना, और सिलवट्टी यहाँ पे कहते हैं, गांव में रामदाना कहते हैं, मैं तो रामदाना ही बोलती हूँ। चाय बनाई पी थी। उसके बाद से दोस्तों आप नवरात्र में कभी भी जोत जोत को सॉरी मैं बताती हूँ। तो दोस्तों आप लोग को पूजा नवरात्र कभी करते हैं चाहे नहीं करते, लेकिन नवरात्रों में पूजा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि नवरात्रों में पूजा करने से माता दुर्गा जल्दी सुनती हैं, जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए आप कभी भी पूजा नहीं करते हैं मगर नवरात्रों में ज़रूर करिए। जो माता बहन बहुत दुखी अपने कोई सी भी समस्या से आप पूजा करिए, माँ से विनती करिए झोली फैला के। मुझे पूरी उम्मीद है माता रानी आपका सुनेंगी। और जिस बहन का पुत्र ये मतलब बच्चा नहीं हो रहा, वो 5 वर्ष अपने घर में कलश बैठाएं। माता रानी जो, चलो मैं माता रानी 5 वर्ष कलश बैठाओगे, 6ठा साल आपके घर में नन्हा मुन्ना बच्चा जरूर आएगा। मैं गारंटी के साथ आपको बताती हूँ, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आप लोग पूजा पाठ जरूर करिए, अच्छे से करिए, एकदम विधि विधान से करिए। एकदम से आपको नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख के तब करिए, ठीक है। बस यही सब मेरा दिन भर ऐसे ही रूटीन चलते रहा दोस्तों, चलते रहा। शाम तक, शाम दोपहर में खाना बनाई पति देव के लिए, फिर शाम को नाश्ता बनाई, रात को खाना बनाई, फिर खाए पिए
आराम से सो गए। जो भी काम था दिन भर तो काम करते में बीत गया। आपको पता है त्यौहार के दिन हमारी त्योहारें तो स्टार्ट हो गई, बस त्यौहार त्यौहार त्यौहार। काम तो त्यौहार क्या स्टार्ट होती, काम ही स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों चलो मैं बताती हूँ, नवरात्रों में 5 काम भूल के भी मत करिए, और क्या करना चाहिए वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पहला काम दोस्तों, सुबह उठे, कभी भी 6 किरण उगने से पहले ना उठे। आप किरण उगने से पहले उठ जाएं। सुबह उठना पहला काम, सुबह उठना, ठीक है। पहला काम सुबह उठना। घर में बिना झाड़ू लगाए आपको पूजा नहीं करना है। दूसरा काम, बिना घर में झाड़ू लगाए कभी भी पूजा भूल के भी मत करना। झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही पूजा करना। तीसरा, एक टाइम पे पूजा करना। सुबह जोत जलाना, धूप बत्ती करना, आपके पास कुछ भी है चाहे ना, लेकिन एक टाइम पे करना माता का पूजा। ये नहीं है कभी 10 बजे कभी करें, कभी 11 बजे करें, कभी 9 बजे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। किरण उगने से पहले पूजा कर लेना। 6 बजे से पहले पहले पूजा माता रानी का कर लेना चाहिए। माना जाता है कि माता रानी सुबह ही घूमती हैं, सुबह सुबह घूमती हैं। भोर में, जितना भोर में आप उठ के घर अपना आंगन खोलेंगे, घर खोलेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, माता उतना ही जल्दी आपके घर में विराजमान करेंगी। वरना दूसरा आएगा अपने घर में बुला के लेके चला जाएगा। और चौथा, माता के लिए हमेशा पानी और कुछ भी खाने पीने की सामान। माता तो 9 दिन का व्रत रहता है, तो आप ये नहीं कि दाल चावल बना के भोग लगा दी, ऐसा कुछ नहीं। मीठा में कुछ भी ला लिए, फल में कुछ भी लगा लिए, ऐसे आप लोग फल लगा दिए। और शाम को, पांचवा, शाम को दीवा जरूर जलाएं। कुछ करे चाहे ना करे, माता का आरती और दीवा जरूर जलाएं। और माता को 5 भजन गा के सुनाइए। आपको इतना इतना आता है, इतना इतना आता है। जरूरी नहीं है बड़ा जब हमको आएगा तभी गाए, इतना इतना आता है। लेकिन माँ को 5 भजन गा के सुनाओ। 5 साल, आपका बरसों से 10 साल से 20 साल से बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन 5 भजन माँ के गाना सुना दो, 5 साल के अंदर अंदर आपका झोली जरूर भरेगा। ये कोई भी दुख समस्या हो, 5 माँ को भजन सुनाइए, सुनाइए शाम को। उम्मीद है, मेरी पूरी गारंटी मैं लिख के देती हूँ, आपका झोली जरूर भरेगा। मेरा भी 6 साल हो गए थे शादी को, 6 साल बाद मेरा बेबी हुआ है, यानी मेरी बेटी हुई है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, काली माँ के आशीर्वाद से, खाटू श्याम के आशीर्वाद से मैं सभी के चरणों में आदर नमस्कार करती हूँ। सभी की वजह से मेरा आज मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। आप लोग देख सकते हैं हमारे अगल बगल सबके 2 मंजिले 3 मंजिले घर है, मगर मेरा यही है झोपड़ी सा, 1 मंजिली है, एक ही कमरा है मेरा, एक ही कमरा में एडजस्ट करती हूँ। मगर मैं बहुत सुख से हूँ, बहुत सुख से हूँ, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है हमारी बेटी। आपका संतान है तो सोचो, जिसका भी बच्चा है वो ना दुनिया का सबसे बड़ा खुश नसीब है। मैं तो यही जानती हूँ। और माता रानी करे कि सभी के घर में बच्चे हो, कोई भी ऐसा भी ना हो कि जिसके घर में बच्चा ना हो। क्योंकि धन दौलत तो आदमी कभी भी कर सकता है, लेकिन बच्चा कभी नहीं करता। माँ बाप की सुख कभी नहीं मिल सकती है। और अपने घर में दोस्तों नमक रोटी खाओ, माँ को चीनी का मिश्री का भोग लगा दो, लेकिन घर में क्लेश ना करो। क्लेश करोगे आप, बिन बात पे लड़ाई झगड़ा कर 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 दिन भर करोगे, तो याद रखना दोस्तों, आपके घर में लक्ष्मी आई चली जाएगी। इतना सोच लेना, आपके घर में कभी खुशी नहीं मिल रहेगी, कभी भी खुशी नहीं होगी आपके घर में। पैसा रहेगा मगर कोई सुख शांति कुछ नहीं मिलेगा। खाओगे पियोगे, मुर्गा मच्छी अंडा बिरयानी सब कुछ खाओगे, चाउमीन मोमोज बर्गर सब कुछ खाओगे, मगर सुख शांति आपके घर में कभी नहीं रहेगी। तो इसके वजह से दोस्तों, आप माँ दुर्गा का पूजा पाठ नियम से करो, और छोटी छोटी बात को बतंगड़ ना मनाओ। इतना भी बात होता है तो आप मुंह अपना बंद कर लो। कोई अगला बोल रहा है, कोई गुस्सा गुस्सा है, चाहे कुछ भी हो, आप अपना मुंह बंद कर लो। लड़ाई झगड़ा ऐसे ही समाप्त हो जाए। घर में सुख शांति रखो। नवरात्रों में लड़ाइयाँ तो सबके घर में होती है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती, लेकिन नवरात्रों में सुख शांति से रहो। कोई 4 बात आपको बोलता है तो सहन करो। कहते हैं ना, सहन शक्ति रखो, हर मनौती पूरी होती है। ठीक है, तो आपके अंदर सहन शक्ति है तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिमान आप हैं। सहन शक्ति है तब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिमान औरत आप हैं। ठीक है,
लड़ाई करना ना करना हमारे हाथ में होती है। हमारा मन रहेगा तभी हम लड़ेंगे। अगला चार बात आएगा बोल के, कुत्तों जैसे कुत्ते आते हैं, भो 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 करेंगे, चले जाएंगे। कुत्ता समझ लो यार, मैं तो कुत्ता समझ लेती हूँ कुछ लोगों को। जैसे आते हैं कुत्ते, वो भौंक लेते हैं चले जाते हैं, मैं तो कुत्ता समझ लेती हूँ उनको। मैं नहीं बोलती हूँ कुत्तों के मुंह से, मैं कुत्ते के मुंह नहीं लगती हूँ। तो आप लोग भी मेरी फंडा अपनाइए। कोई आपको बोल रहा है तो उसको समझो कुत्ता है, बस कुत्ता समझ के उसको इग्नोर कर दो। सोच जाओगे तो तुम्हें ही काटेगा कुत्ता, तो भौंक रहा है, भौंकने दो यार, अभी भौंक के चला जाएगा, और क्या कर सकता है उसके अलावा। जाओगे कुत्ता के मुंह लगोगे, अभी क्या पता काट लेगा तुम्हें, फिर क्या करोगे? फिर तो जख्म तो तुम्हें होना, कुत्ता को तो कुछ होगा नहीं। इलाज, सुई पट्टी, दवाई सब कराना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग, कोई कुछ बोलता है तो कुत्ते जैसा इग्नोर करो, बनाओ खाओ, मस्त रहो मस्ती में। नवरात्रों में माता रानी का भक्ति करो और हर अधूरी चीज पूरी कर लो। तो चलो मिलते हैं, देखते हैं हमारे इस नवरात्र में हमें क्या माता रानी फल देती हैं। सुख शांति दे बस। एक तो बेटी है, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगी, ना ही मैं मांगूंगी उनसे। बस मैं इतना कहती हूँ कि मेरे पति का इच्छा पूरा करें और मुझे भी लोगों के बराबर करें। आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं माँ से नहीं मांगती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बेक लिए बाय बाय टाटा। नवरात्र के पहले दिन का मेरी बातें कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार हमारी वीडियो, और ऐसी ही मज़ेदार मेरी वीडियो हर रोज़ आती रहे नवरात्र के 9 दिन की। तो आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग को, और मेरी स्माइल कैसी लगती है आप लोग के। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी डिम्पल पड़ जाती है, अगर दांत टूट गई है, देखा, दांत से मेरी शोभा बिगड़ जाती है।